यहाँ पर मैंने आधा किलो शकरकंद ले ली है। इसको मैं छील कर धोकर मुनासिब साइज़ की कतलियों में काट लूँगी। कतलियाँ ना बहुत मोटी हों और ना ही ज़्यादा बारीक। ये देखिए मैंने शकरकंद को अच्छा सा वॉश करके मुनासिब साइज़ की कतलियों में काट लिया है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। एक दरमियाने साइज़ का कप जो हर घर में है उसके हिसाब से मैं इसमें तकरीबन 2 कप दूध डालूँगी। दूध अगर फुल फैट है और इसमें अगर मलाई भी है तो इससे और मज़ेदार क्रीमी बनेगा। तो आप इसके लिए आम ताज़ा दूध इस्तेमाल कर सकती हैं मलाई समेत। यहाँ मैंने 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इस तरह भी दूध इस्तेमाल कर सकती हैं कि आपने जिस पैन में शकरकंदी की कतलियाँ ली हैं वो बस इसमें हल्का सा डिप हो जाए। तो दूध अंदाजे से भी लिया जा सकता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके ऊपर मैं ढक्कन ढक दूँगी, मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया है। एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। इसको चूल्हे पर रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं और आप देखें कि साइडों में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं इसे दोबारा ढक दूँगी और फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दूँगी। इसको हम इस तरह तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैं 15 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। आधा घंटा या 20 से 25 मिनट काफ़ी हैं इसके अच्छा सा गलने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी सी स्टीम बन गई है जिसके अंदर ये शकरकंद अच्छी तरह गल जाएगी। तो बस अभी हम मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये और अच्छी तरह गल जाए। जी अब तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक करते हैं। आप ये देखें कि ये बिल्कुल हलवा हो चुकी हैं। तो बस अब 2 तरीके हैं, या तो आप इसके अंदर चम्मच आहिस्ता-आहिस्ता चला के इन शकरकंदी के कतलों को थोड़ा-सा तोड़ दें, या फिर एक लकड़ी का घोंटना बाज़ार में जो इजीली अवेलेबल है और अमूमन घरों में पाया जाता है, उसको इसमें इस तरह चला दें कि ये टुकड़ों में टूट जाए। बहुत एहतियात ये करनी है कि हमने इसे बिल्कुल घोंटा नहीं लगाना, बारीक नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ इसके चंक्स करने हैं, यानी ये छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इस तरह करने से दूध में इसका फ्लेवर इतना बेहतरीन निकल आएगा कि जो खाएगा तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकता। थिक फॉर्म में आ जाएगा खीर की तरह। बस अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। शकरकंदी ख़ुद भी मीठी होती है तो चीनी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। आधा किलो शकरकंदी के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी इस्तेमाल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बस सिर्फ इसे 5 मिनट और पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी सी हल हो जाए। आपने देखा कि इसमें मेहनत कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना ज़बरदस्त मीठा मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। एक दफ़ा बनाएं तो रोज़ रोज़ सब आपसे फरमाइश करेंगे और जैसे चाहें ड्राई फ्रूट के साथ इसे सर्व करें। शकरकंद की खीर बनाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि शकरकंद की जब हम खीर बनाते हैं तो इसमें फ़ाइबर इस कदर होता है कि उसकी वजह से इसकी खीर अच्छी सी नहीं बन पाती। लेकिन जब कतलियों में काट के बनाते हैं तो ये अच्छी सी घुल मिल जाती है और इसमें इसका फ़ाइबर अलग से नज़र नहीं आता। तो ज़रूर ट्राई करें। पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।